अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि मेरे ख्याल से मुसलमान हमसे नफरत करते हैं। इस्लाम में हमारे लिए शदीद तरीन नफरत पाया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आखिर ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि इस्लाम हमारे यूरोपियन सोसाइटी में फिट नहीं बैठता, हमारे वैल्यूज और कल्चर्स इनसे नहीं मिलते। Che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. स्वीडन की नायब वजीर आजम कहती हैं कि मुसलमानों को हमारे तौर तरीके अपनाना होंगे वरना वो स्वीडन छोड़कर जा सकते हैं। सफेद फार्म नस्ल परस्त अब बड़ी तादाद में और खुलेआम ये कह रहे हैं कि आखिर इन मुसलमानों का मसला क्या है जो अपने ममालिक में रहने के बजाय हमारे मुल्कों का रुख करते हैं। ये अपने अपने मुल्कों में क्यों नहीं रह लेते, यहाँ यूरोप क्यों आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस्लाम ही दुनिया में सारे कजियों और बुरे वाक़यात का जिम्मेदार है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बन जाने के बाद दुनिया में कुछ खास तरह के अफकार पनप रहे हैं, जिनमें से एक है इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी साथी एलोन मस्क एक वाइट सुप्रीमिस्ट हैं जो दूसरी कौमियतों या रंगों के अफराद को ज्यादा पसंद नहीं करते और उन्हें अमेरिका पर कब्जा करने वाले ऑक्युपायर्स शुमार करते हैं। इस्लाम हमसे नफरत करता है। इस्लाम में हमारे लिए शदीद तरीन नफरत पाया जाता है। मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. ये जुमले कमाल बेशर्मी से वो शख्स कह रहा है जो अभी 2 दिन पहले दुनिया के सामने ये कहता है कि हम गजा पर आग बरसाएंगे और वहाँ के बारे में मजीद कहता है कि वहाँ की प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल है, मुझे वहाँ जदीद शहर बसाना है, इसलिए फलस्तीनियों को वहाँ से निकलना पड़ेगा। Well, you know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there control. गजा के निहत्ते महसूर और मकामी अरब मुस्लिम कौम पर जिस तरह वहशियाना बमबारी करके उनका कत्ल आम किया जा रहा है वो तारीख इंसानी ने शायद ही कभी देखी हो। खुद यूरोपियन इदारों की रिपोर्ट है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर दागे गए एटम बमों से ज्यादा बारूद एक छोटी सी गजा की पट्टी पर बरसाई गई है। अब ये सारे वेपन इसराइल को कौन दे रहा है? अमेरिका और यूरोप, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, जो कहता है कि आखिर ये मुसलमान इतने हमारे खिलाफ क्यों हैं। गजा की सड़कों पर लोग अपने प्यारों के गोश्त के लोथड़े चादरों में समेट कर उन्हें दफन करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे भाई की लाश कंधे पर रख कर ना जाने किस सिमत चल रही है। कोई जाकर बताए इटली के जॉर्जिया मेलोनी को कि ये पड़ी है आपकी वेस्टर्न वैल्यूज और कल्चर। 10 लाख अफराद पर खाना पीना बंद कर दिया गया है ताकि या तो वो भूख प्यास से मर जाएं या फिर उर्दनी या मिस्री अफवाज से उनके ममालिक में जबरदस्ती दाखिल होते हुए लड़ मर जाएं। स्वीडन की नायब वजीर आजम साहिबा को कोई ये बताए कि जनाब माफ करें, हम आप जैसे सो कॉल्ड आला इक़दार वाले कभी नहीं बन सकते। जो सफेद फार्म अपने मुल्क में सांवले या काले इंडियन या अरब को देखकर छिड़ता है उसे कहो कि रोए जमीन पर अगर कोई हकीकी इंसानी फलाही रियासत थी तो वो मामर कज़ाफी का लीबिया था, जिस पर आपके पढ़े लिखे आला इक़दार वाले अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के जंगी तैयारों ने मुश्तरका बमबारी की। मामर कज़ाफी को घसीट कर मारा और लीबिया को खाना जंगियों के हवाले कर दिया, जिसके अब मुख्तलिफ टुकड़े हैं। वो अमेरिकन या यूरोपियंस जो कहते हैं कि आखिर ये अपने मुल्कों में रह क्यों नहीं लेते, इन्हें कहोगे इराक, शाम, लबनान और अफगानिस्तान को तुमने किसी के रहने के काबिल छोड़ा हो तो वो वहाँ पर रहें। अमेरिका और नेटो ने सिर्फ इराक और अफगानिस्तान में कम से कम बताए गए तादाद के मुताबिक भी 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा लोग कत्ल किए हैं। फ्रांस और जर्मनी के हाथों अफ्रीकियों का इस्तेहसाल एक मुकम्मल अलग दास्तान है। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और बरतानिया में एक मुआहिदा हुआ जिसके मुताबिक अरब खित्ता, अमेरिका और बरतानिया, जबकि अफ्रीकी ममालिक को फ्रांस और जर्मनी ने माले गनीमत में समेट लिया। पिछले 80 सालों से वहाँ की आवाम को एक दूसरे से लड़ाकर वहाँ के हीरे और मादनियात फ्रांस और जर्मनी मिलकर लूट रहे हैं, जबकि अरब के तेल और खजानों पर अमेरिका और बरतानिया हाथ साफ कर रहा है। आए रोज दूसरे मुल्कों में हुकूमतें गिराकर वहाँ की आवाम को आपस में दस्तो गिरेबां करवाना और उस शोरिश का फायदा उठाकर अपने मुतालबात मनवाना, ये सब कौन करता है? कोई मुस्लिम तो नहीं करता। क्यों ये अपने मुल्कों से हजारों मील दूर आकर फौजी अड्डे बनाते और अपने नापसंदीदा मुल्कों को घेरते हैं और वहाँ पर हुकूमतें तब्दील करवाते हैं।
फिर ये इतने बेहिस हैं और कहते हैं कि मुस्लिम हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, या ये कि मुस्लिम हमारे वैल्यूज से दूर हैं, या ये कि ये अपना मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों आ जाते हैं।